हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ मैं जियो पॉलिटिक्स बहुत ही लंबे समय से फॉलो कर रहा हूं। मैंने कभी भी किसी कंट्री को किसी और कंट्री के इंटरनल अफेयर्स में इस तरीके से इन्वॉल्व होते हुए नहीं देखा जिस तरीके से आज के समय चाइना इन्वॉल्व है नेपाल की इंटरनल पॉलिटिक्स में। ना सिर्फ चाइना की एम्बेसडर टू नेपाल, अब तो देखिए चाइना एक पूरी टीम भेज रहा है कम्युनिस्ट पार्टी के टॉप लीडर्स की, जो आज के समय कोशिश करेंगे कि नेपाल में जो कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में विभाजन होने वाला है इसको रोके कैसे भी करके प्रचंड और केपी ओली को ये मना ले। लिटरली यही हो रहा है आज के समय। यहाँ पे आप देखेंगे आर्टिकल है द हिंदू का, चाइना टू सेंड टॉप रैंकिंग चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी लीडर टू फिक्स सिचुएशन इन नेपाल। और यहाँ पे आप देखेंगे काठमांडू पोस्ट का भी आर्टिकल है, बेजिंग सेंडिंग हाई रैंकिंग चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी लीडर टू काठमांडू एमिड पॉलिटिकल टर्मोइल। इनका काम सिंपली ये है कि कैसे भी करके नेपाल में फिर से चुनाव ना हो और नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी किसी तरीके से यूनाइटेड रहे। नाउ सिंस हम बात ही करें नेपाल की, एक क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछूंगा यहाँ पे कि अरुण 3 ये होगा नेपाल का सबसे बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट। आपको ये बताना है कि नेपाल अपने देश में ये हाइड्रो प्रोजेक्ट किस कंट्री की मदद के साथ बना रहा है, चाइना, इंडिया, बांग्लादेश या फिर जापान। इसका आंसर दो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। और आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अनअकैडमी के कोर्सेज अवेलेबल हैं फॉर प्रीटी मच एवरी एग्जामिनेशन, गेट, आईआईटी, एसएससी, बैंक, रेलवेज। लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी और ये क्लासेस आप देख पाएंगे फोन पर, कंप्यूटर पे, टैबलेट पे, वेरेवर यू वांट। और ये जो है ओरिजिनल प्राइस, ये पे करने की आवश्यकता है नहीं। यूज द कोड PD10 और आपको मिलेगा सीधा 10% डिस्काउंट। ये होगा आपका डिस्काउंटेड प्राइस आफ्टर यूजिंग द कोड PD10। सो यूज PD10 एंड सेव मनी बिकॉज PD10 मीन्स डिस्काउंट। नाउ जिस पॉलिटिकल पार्टी को टूटने से चाइना बचाने की कोशिश कर रहा है, इसका जो पार्टी फ्लैग आपके सामने है और जो नाम है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, ये वजूद में एक्चुअली आया था 2018 में। और इस पॉलिटिकल पार्टी की कंप्लीट डोमिनेंस है नेपाली पार्लियामेंट में। चाहे आप अपर हाउस देखो, लोअर हाउस देखो, दोनों जगह आपको मिलेगी कंप्लीट डोमिनेंस ऑफ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। और ये पार्टी देखो मई 2018 में वजूद में आई थी जब दो कम्युनिस्ट पार्टी का मर्जर हो गया था। क्या था कि 2018 के नेपाली चुनाव में कोई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिले नहीं, तो दो जो ये कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, जिसको लीड कर रहे थे केपी ओली उस टाइम, और जो दूसरी पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट सेंटर, जिसके मेन लीडर हैं प्रचंड। इन्होंने कहा कि एक सिंगल पार्टी बनाते हैं, वहां पे पीएम होंगे केपी ओली और बाकी जो इंटरनल इश्यूज हैं पार्टी से रिलेटेड वो संभालेंगे प्रचंड। और चाइना को फाइनली इस कम्युनिस्ट पार्टी में दिखा बहुत सारा पोटेंशियल। चाइना को यह लगा कि इस कम्युनिस्ट पार्टी के जरिए ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन करवा सकते हैं नेपाल की सरकार के साथ, जिससे इनको एक ह्यूज जियोपॉलिटिकल एडवांटेज मिलेगा अगेंस्ट इंडिया। और पिछले कुछ सालों में आप अगर देखो तो चाइना ने लिटरली जो भी अपना थॉट है, जो भी आइडियोलॉजी है, जिस तरीके से कम्युनिज्म को परसीव करते हैं, वो सब कुछ एक्सपोर्ट करने की कोशिश करी है टू नेपाल। फॉर एग्जाम्पल ये आर्टिकल है कुछ महीने पुराना, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी होल्डिंग ए वर्चुअल वर्कशॉप विद चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। जो विचारधारा चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की है वो इन्होंने यहाँ पर काफी शेयर करी अपनी वर्चुअल वर्कशॉप में। उसके अलावा चाइना में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सरकारी कैंपेन है शी जिनपिंग थॉट। शी जिनपिंग की विचारधारा, शी जिनपिंग चाइना को कैसे देखते हैं, इनके क्या विचार हैं कैपिटलिज्म को लेकर, इकोनॉमी को लेकर, इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर, इसके कुछ पॉइंट्स बना दिए गए हैं और इससे बनता है शी जिनपिंग थॉट। चाइना में जो भी यूनिवर्सिटी है, जो भी स्कूल है, जो भी कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वहां पे लिटरली फोर्सफुली लोगों को कहा जाता है कि आपको पढ़ना होगा शी जिनपिंग थॉट। इसकी किताबें आती है, आपको पैम्पलेट्स मिलेंगे, हर जगह PDF इन्होंने यहाँ पे बांट रखी है। तो शी जिनपिंग थॉट ने एक्चुअली नेपाल में भी एंट्री कर ली थी 2019 में। यहाँ पे आप देखेंगे, अगेन मैं कोशिश करता हूँ कि नेपाल के जो आर्टिकल्स हैं ये आपको दिखाऊं ताकि ये ना लगे कि हम इंडिया में बैठ के एक तरीके से बस क्रिटिसिज्म कर रहे हैं चाइना का। नेपाल का काठमांडू पोस्ट ही कह रहा है कि ए ब्लूप्रिंट फॉर कंसोलिडेटिंग पावर, चाइना एक्सपोर्ट शी जिनपिंग थॉट टू नेपाल। और जो ये डॉक्ट्रिन है शी जिनपिंग थॉट की किताबें होती हैं, बहुत सारा यहाँ पे और मटेरियल होता है,
ये सब प्रिंटेड फॉर्म में ऑलरेडी नेपाल की जो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स हैं, जो इनके वर्कर्स हैं, वहां पे पहुंचा दिया गया है। और डेंजरस बात यहाँ पर यह है कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है एक अथॉरिटेरियन रिजीम को लीड करने वाली पार्टी। चाइना में सिर्फ एक पार्टी है, उसके अलावा कोई और पार्टी है नहीं। नेपाल एक डेमोक्रेसी है, तो ये अपने आप में आप कह सकते हैं कि किसी और कंट्री में डेमोक्रेसी खत्म करने का एक बहुत ही ज्यादा सटल तरीका है। सो चाइना ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश करी कि जो नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी है वहां पर ये इन लोगों को इन्फ्लुएंस करे और नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी एक तरीके से एक एक्सटेंशन बन जाए ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। मगर आज के समय ऐसा हो नहीं रहा। इशू बहुत ही सिंपल है। आज के समय केपी ओली और प्रचंड के बीच में जंग चल रही है पावर को लेकर कि अभी जो नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी है वहां पे पावर किसकी होगी, कौन रूल करेगा नेपाल को। और यही इशू रिजॉल्व करने के लिए चाइना भेज रहा है एक टीम जिसको लीड करेंगे गाओ येनजाओ। ये है वाइस मिनिस्टर ऑफ द इंटरनेशनल डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। ये जो डिपार्टमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप कह सकते हैं चाइना की जो विचारधारा है कम्युनिज्म की, ये दुनिया भर में फैलाने का काम करता है। जो यूएस और यूरोप के प्रो डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट्स हैं वो बहुत बार आलोचना कर चुके हैं इंटरनेशनल डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि नेपाल में आज के टाइम में जो स्थिति बन गई है कि केपी ओली ने अपनी पावर से पूरा पार्लियामेंट डिसॉल्व करवा दिया है। लोअर हाउस अपर हाउस दोनों डिसॉल्व हैं आज के समय। और अब लग रहा है कि बहुत ही जल्द नेपाल में होंगे स्नैप इलेक्शंस, मतलब कि मिड टर्म इलेक्शन। और केपी ओली यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली उनको ये लगता है कि अगर फिर से चुनाव होंगे तो उन्हें मिलेंगे पहले से ज़रा वोट और फिर वो अपनी लीडरशिप के अंडर एक जरा बड़ी पार्टी के थ्रू सरकार बनाएंगे नेपाल में। मगर चाइना इस पॉसिबिलिटी को लेकर बहुत चिंतित है। केपी ओली ने जिस तरीके से पार्लियामेंट डिसॉल्व कर दिया है और अब ओपनली वो चैलेंज कर रहे हैं प्रचंड को, वो चाहते हैं कि फिर से चुनाव हो जाए, काफी कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। चाइना इस बात को लेकर काफी चिंतित है क्योंकि जो केपी ओली ने किया है इससे दरवाजे खुल गए हैं एक नेपाली राइट विंग पार्टी के लिए, और वो पार्टी है राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी। रिसेंटली इनकी बहुत सारी रैलीज निकली थी ऑल ओवर नेपाल। इनकी डिमांड है कि पहली बात तो नेपाल को 2015 में हिंदू स्टेट से कन्वर्ट कर दिया था टू अ सेकुलर स्टेट, इसको रिवर्स करो, नेपाल को फिर से बनाओ एक हिंदू राष्ट्र। दूसरी बात यह है कि राजा जो थे नेपाल के, जो मोनार्की थी नेपाल की, उसको वापस लेके आओ। इसका यह मतलब नहीं है कि डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। ये यहाँ पर बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की, जिस तरीके से यूके में है, एक वहाँ पे रानी है मगर साथ में प्राइम मिनिस्टर और जो वहाँ पे पार्लियामेंट है वो भी प्रॉपरली काम करता है। तो एक तरफ जब ये टर्मोइल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कम्युनिस्ट जो लीडर्स आपस में लड़ रहे हैं, जो राइट विंग है नेपाल का वो धीरे धीरे मोमेंटम गेन कर रहा है। और 27 दिसंबर को आरपीपी एक ह्यूज रैली करेगी ऑल ओवर नेपाल और ये डिमांड करेंगे कि वापस नेपाल को एक हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। और इसी बात को लेकर चाइना बहुत चिंतित है क्योंकि एक बार एक राइट विंग पार्टी पावर में आ गई तो उस पर चाइना का इन्फ्लुएंस ना के बराबर होगा। जो काम चाइना ने केपी ओली से करवाए हैं, फॉर एग्जांपल पहली बार चाइना और नेपाल की जो मिलिट्री एक्सरसाइज है ये हुई है अंडर केपी ओली। चाइना के डिफेंस मिनिस्टर ने विजिट किया नेपाल को, कई एग्रीमेंट्स की बात करी गई। चाइना के पीएम ने बहुत सारी एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स दी और बहुत ज़्यादा प्रो चाइना स्टेटमेंट्स दी। ये सब चाइना कर पाया है सिंपली क्योंकि एक कम्युनिस्ट पार्टी पावर में थी। अगर एक राइट विंग पार्टी पावर में आती है जो कहती है कि मोनार्की वापस आएगी तो वो मोस्ट प्रॉब्ली ज़्यादा प्रो इंडिया होने वाली है। और इससे क्या हुआ कि जो भी मेहनत चाइना ने करी है पिछले कई सालों में वो मिट्टी हो जाएगी, इट विल बी गॉन। और इसलिए चाइना की जो एम्बेसडर है आज के समय हो यानक्वी, ये लगातार मीटिंग्स कर रही हैं नेपाल के एकेडमिक्स के साथ, नेपाल के मीडिया पर्सन्स के साथ, नेपाल की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके लीडर्स के साथ, कि कैसे भी करके नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी का जो प्रोजेक्ट है ये फेल ना हो जाए और चाइना की जो कई साल की मेहनत है ये यहाँ पे खराब ना हो जाए। सो देखना यहाँ पर ये होगा इवेंचुअली कि चाइना की जो यहाँ पर कोशिश है नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी को बचाने की, क्या ये सफल होती है। और यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा क्वेश्चन ये भी है कि क्या नेपाल के लोग ये सब एक्सेप्ट करेंगे। इंडिया पे काफी बार नेपाल का मीडिया ये आरोप लगाता है कि इंडिया इंटरफेरेंस करता है नेपाल की पॉलिटिक्स में, मगर यहाँ पे इंडिया कुछ ना स्टेटमेंट दे रहा है ना इंडिया के एम्बेसडर यहाँ पे इन्वॉल्व है। चाइना लिटरली डिक्टेट कर रहा है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, उनकी क्या प्रेफरेंस है, मगर उसके बारे में मैं देख रहा हूँ कि नेपाल में उतना आक्रोश है नहीं जितना होना चाहिए। तो खैर यहाँ पर देखना होगा इवेंचुअली होता क्या है, और इन द फ्यूचर अगर कोई यहाँ पे अपडेट्स होती है तो आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन दिस। सो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अरुण 3 नेपाल का जो सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये किस कंट्री के साथ मिलकर बना रहे हैं। यहाँ पे सही उत्तर चाइना नहीं है, सही उत्तर यहाँ पे है इंडिया। जी हाँ, इंडिया यहाँ पे नेपाल की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट करने के बजाय कोशिश ये कर रहा है
कि नेपाल के लोगों का भला हो, वहाँ पे रोजगार बढ़े और नेपाल को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का मौका मिले। तो इसके लिए अरुण 3 जो होगा नेपाल का लार्जेस्ट हाइड्रो प्रोजेक्ट, ये बनेगा विद इंडियन असिस्टेंस। इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिम बैंक, यूबीआई, ये सब मिला के आप कह सकते हैं 8,600 करोड़ के आसपास का कंट्रीब्यूशन करेंगे और नेपाल से कंट्रीब्यूशन आएगा करीब 1,500 करोड़ रुपए का। और ये बनेगा अरुण नदी पर। अरुण नदी यहाँ पे आप देख पाएंगे, इसकी शुरुआत होती है तिब्बत से और फिर ये एंटर करती है यहाँ पर नेपाल में और उसके बाद ये पार्ट बन जाती है कोसी रिवर सिस्टम का। ये है एंड इस वीडियो का। उम्मीद करता हूँ काफी कुछ आपको जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।